सरदार हरि सिंह नलवा 1791-1837। महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष थे जिन्होंने पठानों के विरुद्ध किए गए कई युद्धों का नेतृत्व किया। रणनीति और रणकौशल की दृष्टि से हरि सिंह नलवा की तुलना भारत के श्रेष्ठ सेना नायकों से की जा सकती है। उन्होंने कसूर, सियालकोट, अटक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर और जमरूद की जीत के पीछे हरि सिंह का नायकत्व था। उन्होंने सिख साम्राज्य की सीमा को सिंधु नदी के परे ले जाकर खैबर दर्रे के मुहाने तक पहुंचा दिया। हरि सिंह की मृत्यु के समय सिख साम्राज्य की पश्चिमी सीमा जमरौद तक पहुंच चुकी थी। हरि सिंह नलवा ने कश्मीर पर विजय प्राप्त कर अपना लोहा मनवाया। यही नहीं, काबुल पर भी सेना चढ़ाकर जीत दर्ज की। खैबर दर्रे से होने वाले अफगान आक्रमणों से देश को मुक्त किया। इतिहास में पहली बार हुआ था कि पेशावरी पश्तून पंजाबियों द्वारा शासित थे। हरि सिंह नलवा कश्मीर, पेशावर और हज़ारा के प्रशासक, गवर्नर थे। सिख साम्राज्य की तरफ से उन्होंने एक मुद्रालय, मिंट, स्थापित किया था ताकि कश्मीर और पेशावर में राजस्व इकट्ठा किया जा सके। महाराजा रणजीत सिंह के निर्देश के अनुसार हरि सिंह नलवा ने सिख साम्राज्य की भौगोलिक सीमाओं को पंजाब से लेकर काबुल बादशाहत के बीचों बीच तक विस्तार किया था। महाराजा रणजीत सिंह के सिख शासन के दौरान 1807 ई से लेकर 1837 ई तक हरि सिंह नलवा लगातार अफगानों के खिलाफ लड़े। अफगानों के खिलाफ जटिल लड़ाई जीतकर नलवा ने कसूर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर में सिख शासन की व्यवस्था की थी। सर हेनरी ग्रिफिन ने हरि सिंह को खालसाजी का चैंपियन कहा है। ब्रिटिश शासकों ने हरि सिंह नलवा की तुलना नेपोलियन से भी की है। इन्हें शेर ए पंजाब भी कहा जाता है। हरि सिंह नलवा का जन्म 1791 में 28 अप्रैल को एक उप्पल गोत्र के जट्ट सिख परिवार में पंजाब के गुजरांवाला में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरदयाल सिंह उप्पल और माँ का नाम धर्मा कौर था। बचपन में उन्हें घर के लोग प्यार से हरिया कहते थे। 7 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया। 1805 के वसंतोत्सव पर एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में, जिसे महाराजा रणजीत सिंह ने आयोजित किया था, हरि सिंह नलवा ने भाला चलाने, तीर चलाने तथा अन्य प्रतियोगिताओं में अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। इससे प्रभावित होकर महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया। शीघ्र ही वे महाराजा रणजीत सिंह के विश्वास पात्र सेना नायकों में से एक बन गए। जंगल में बाघ से सामना। रणजीत सिंह एक बार जंगल में शिकार खेलने गए। उनके साथ कुछ सैनिक और हरि सिंह नलवा थे। उसी समय एक विशाल आकार के बाघ ने उन पर हमला कर दिया। जिस समय डर के मारे सभी दहशत में थे, हरि सिंह मुकाबले को सामने आए। इस खतरनाक मुठभेड़ में हरि सिंह ने बाघ के जबड़ों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके मुंह को बीच में से चीर डाला। उसकी इस बहादुरी को देखकर रणजीत सिंह ने कहा, तुम तो राजा नल जैसे वीर हो। तभी से वो नलवा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। युद्ध महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में 1807 ईन से लेकर 1837 ईमन तक 3 दशक तक हरि सिंह नलवा लगातार अफगानों से लोहा लेते रहे। अफगानों के खिलाफ जटिल लड़ाई जीतकर उन्होंने कसूर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर में सिख शासन की स्थापना की थी। काबुल बादशाहत के 3 पश्तून उत्तराधिकारी सरदार हरि सिंह नलवा के प्रतिद्वंदी थे। पहला था अहमद शाह अब्दाली का पोता शाह शुजा, दूसरा फतह खान दोस्त मोहम्मद खान और उनके बेटे, तीसरा सुल्तान मोहम्मद खान जो अफगानिस्तान के राजा जहीर शाह 1923 टेठेलिन का पूर्वज था। अहमद शाह अब्दाली के पश्चात तैमूर लंग के काल में अफगानिस्तान विस्तृत तथा अखंडित था। इसमें कश्मीर, लाहौर, पेशावर, कंधार तथा मुल्तान भी थे। हेरात, कलात, बलूचिस्तान, फारस आदि पर उसका प्रभुत्व था। हरि सिंह नलवा ने इनमें से अनेक प्रदेशों को जीतकर महाराजा रणजीत सिंह के अधीन ला दिया। उन्होंने 1813 ई में अटक, 1818 ई में मुल्तान, 1819 ईलाई में कश्मीर तथा 1823 ई में पेशावर की जीत में विशेष योगदान दिया। सरदार हरि सिंह नलवा ने अपने अभियानों द्वारा सिंधु नदी के पार अफगान साम्राज्य के एक बड़े भाग पर अधिकार करके सिख साम्राज्य की उत्तर पश्चिम सीमांत को विस्तार किया था। नलवे की सेनाओं ने अफगानों को खैबर दर्रे के उस ओर खदेड़कर इतिहास की धारा ही बदल दी। खैबर दर्रा पश्चिम से भारत में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है।
खैबर दर्रे से होकर ही 500 ईसा पूर्व में यूनानियों के भारत पर आक्रमण करने और लूटपाट करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी दर्रे से होकर यूनानी, हूण, शक, अरब, तुर्क, पठान और मुगल लगभग 1000 वर्ष तक भारत पर आक्रमण करते रहे। तैमूर लंग, बाबर और नादिर शाह की सेनाओं के हाथों भारत बेहद पीड़ित हुआ था। हरि सिंह नलवा ने खैबर दर्रे का मार्ग बंद करके इस ऐतिहासिक अपमानजनक प्रक्रिया का पूर्ण रूप से अंत कर दिया था। हरि सिंह ने अफगानों को पछाड़कर निम्नलिखित विजयों में भाग लिया: सियालकोट 1802, कसूर 1860, मुल्तान 1818, कश्मीर 1819, पखली और दमतौर 1821, पेशावर 1824 और खैबर हिल्स में जमरौद 1836। हरि सिंह नलवा कश्मीर और पेशावर के गवर्नर बनाए गए। कश्मीर में उन्होंने एक नया सिक्का ढाला जो हरि सिंगी के नाम से जाना गया। यह सिक्का आज भी संग्रहालयों में प्रदर्शित है। मुल्तान विजय में हरि सिंह नलवा की प्रमुख भूमिका रही। महाराजा रणजीत सिंह के आह्वान पर वे आत्म बलिदानी दस्ते में सबसे आगे रहे। इस संघर्ष में उनके कई साथी घायल हुए, परंतु मुल्तान का दुर्ग महाराजा रणजीत सिंह के हाथों में आ गया। महाराजा रणजीत सिंह को पेशावर जीतने के लिए कई प्रयत्न करने पड़े। पेशावर पर अफगानिस्तान के शासक के भाई सुल्तान मोहम्मद का राज्य था। यहाँ युद्ध में हरि सिंह नलवा ने सेना का नेतृत्व किया। हरि सिंह नलवा से यहाँ का शासक इतना भयभीत हुआ कि वह पेशावर छोड़कर भाग गया। अगले 10 वर्षों तक हरि सिंह के नेतृत्व में पेशावर पर महाराजा रणजीत सिंह का आधिपत्य बना रहा, पर यदाकदा टकराव भी होते रहे। इस पर पूर्णतः विजय 6 मई 1834 को स्थापित हुई। पेशावर का प्रशासक यार मोहम्मद महाराजा रणजीत सिंह को नजराना देना कबूल कर चुका था। मोहम्मद अजीम, जो कि काबुल का शासक था, ने पेशावर के यार मोहम्मद पर फिक्रा कसा कि वह एक काफिर के आगे झुक गया है। अजीम काबुल से बाहर आ गया। उसने जिहाद का नारा बुलंद किया, जिसकी प्रतिध्वनि खैबर में सुनाई दी। लगभग 45,000 खट्टक और यूसुफजाई कबीले के लोग सैयद अकबर शाह के नेतृत्व में एकत्र किए गए। यार मोहम्मद ने पेशावर छोड़ दिया और कहीं छुप गए। महाराजा रणजीत सिंह ने सेना को उत्तर की ओर पेशावर कूच करने का आदेश दिया। राजकुमार शेर सिंह, दीवान चंद और जनरल वेंचूरा अपनी अपनी टुकड़ियों का नेतृत्व कर रहे थे। हरि सिंह नलवा, अकाली बाबा फूला सिंह, फतेह सिंह आहलूवालिया, देसा सिंह मजीठिया और अत्तर सिंह संधावालिये ने सशस्त्र दलों और घुड़सवारों का नेतृत्व किया। तोपखाने की कमान मियां गोस खान और जनरल एलार्ड के पास थी। भारत में प्रशिक्षित सैन्य दलों के इतिहास में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनाई गई गोरखा सैन्य टुकड़ी एक ऐतिहासिक घटना था। गोरखा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले थे और पेशावर और खैबर दर्रे के इलाकों में प्रभावशाली हो सकते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने पूरबी बिहारी सैनिक टुकड़ी का निर्माण भी किया था। इस टुकड़ी में ज़्यादातर सैनिक पटना साहिब और दानापुर क्षेत्र के थे, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली रहा है। सरदार हरि सिंह नलवा की सेना शेर ए दिल रजामान सबसे आगे थी। महाराजा की सेना ने पोनटून पुल पार किया, लेकिन बर्फबारी के कारण कुछ दिन रुकना पड़ा। महाराजा रणजीत सिंह के गुप्तचरों से झात हुआ था कि दुश्मनों की संख्या जहांगीरिया किले के पास बढ़ रही थी। उधर तोपखाना पहुंचने में देर हो रही थी और उसकी 1.5 महीने बाद पहुंचने की संभावना थी। स्थितियां प्रतिकूल थीं। सरदार हरि सिंह नलवा और राजकुमार शेर सिंह ने पुल पार करके किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन अब उन्हें अतिरिक्त बल की आवश्यकता थी। उधर दुश्मन ने पुल को नष्ट कर दिया था। ऐसे में प्रातःकाल में महाराजा स्वयं घोड़े पर 0 तापमान वाली नदी के पानी में उतरा। शेष सेना भी साथ थी, लेकिन बड़े सामान और तोपखाना इत्यादि का नुकसान हो गया था। बंदूकों की कमी भी महसूस हो रही थी। बाबा फूला सिंह जी के मरजीवड़ों ने फौज की कमान संभाली। उन्होंने बहती नदी पार की। पीछे पीछे अन्य भी आ गए। जहांगीरिया किले के पास पठानों के साथ युद्ध हुआ। पठान यह कहते हुए सुने गए, तौबा तौबा, खुदा खुद खालसा शुद्ध, अर्थात खुदा माफ करे, खुदा स्वयं खालसा हो गए हैं। सोए हुए अफगानियों पर अचानक हमले ने दुश्मन को हैरान कर दिया था। लगभग 10,000 अफगानी मार गिराए गए थे। अफगानी भाग खड़े हुए। वे पीर सबक की ओर चले गए थे। गोरखा सैनिक टुकड़ी के जनरल बलभद्र ने अफगानी सेना को बेहिचक मारा काटा और इस बात का सबूत दिया कि उन विशिष्ट परिस्थितियों में गोरखा लड़ाके कितने कारगर थे। उन्होंने जिहादियों पर कई आक्रमण किए, लेकिन अंत में घिर जाने के कारण बलभद्र शहीद हो गए।
सरदार हरि सिंह नलवा, अकाली फूला सिंह और निहंगों की सशक्त जमात जमकर लड़ी। जनरल वेंचूरा घायल हो गए। अकाली फूला सिंह के घोड़े को गोली लगी। वह एक हाथी पर चढ़ने की रणनीतिक भूल कर बैठे। वे ओट से बाहर आ गए थे और जिहादियों ने उन्हें गोलियों से छन्नी कर दिया। वे शहीद हो गए। अप्रैल 1836 में जब पूरी अफगान सेना ने जमरौद पर हमला किया था, अचानक प्राणघातक घायल होने पर नलवा ने अपने नुमाइंदे महान सिंह को आदेश दिया कि जब तक सहायता के लिए नई सेना का आगमन न हो जाए, उनकी मृत्यु की घोषणा न की जाए, जिससे कि सैनिक हतोत्साहित न हो और वीरता से डटे रहे। हरि सिंह नलवा की उपस्थिति के डर से अफगान सेना 10 दिनों तक पीछे हटी रही। एक प्रतिष्ठित योद्धा के रूप में नलवा अपने पठान दुश्मनों के सम्मान के भी अधिकारी बने। वीरगति 1837 में जब राजा रणजीत सिंह अपने बेटे की शादी में व्यस्त थे, तब सरदार हरि सिंह नलवा उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि नलवा ने राजा रणजीत सिंह से जमरौद के किले की ओर बढ़ी सेना भेजने की मांग की थी, लेकिन 1 महीने तक मदद के लिए कोई सेना नहीं पहुंची। सरदार हरि सिंह अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। 1842 में पेशावर के एक हिंदू बाबू गज्जू मल्ल कपूर ने उनकी स्मृति में किले के अंदर एक स्मारक बनवाया। कुछ विद्वानों का मानना है कि राजा हरि सिंह नलवा की वीरता को, उनके अदम्य साहस को पुरस्कृत करते हुए भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की तीसरी पट्टी को हरा रंग दिया गया है।